ट्वेल्थ के साइंस के सभी स्टूडेंट्स को जो 2022 में बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम जानेंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कैसे गेस करें इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूँ पूजा और आज हम बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आते हैं सीधे टॉपिक पे। तो फिजिक्स में आपके अंक कैसे निर्धारित किए जाते हैं ये मैं समझा देती हूँ, और कौन कौन से आपके चैप्टर हो जाते हैं, कौन कौन सिलेबस में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और किस किस चैप्टर से कितने कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये दोनों चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ। तो पहले सिलेबस को समझ लेते हैं। ओके, तो हमारा सिलेबस हो जाता है फिजिक्स में, पहला आपका चैप्टर हो जाता है स्थिर वैद्युत, इससे आपके आएंगे 8 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा होता है विद्युत धारा, इससे आएंगे 7 नंबर। चुंबकत्व से 8 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तरंग प्रकाशिकी से 4 नंबर के क्वेश्चन। विकिरण एवं द्रव्य के दैत्य प्रकृति से 4 नंबर। परमाणु और नाभिक से 6 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ से 7 नंबर और संचार प्रणाली से आपके 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? 10 चैप्टर आपके होते हैं और इसमें 10 में से कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ आती है आपका टोटल हो जाता है, ये मतलब जो पेपर आपका आएगा जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, जो आपका पेपर आएगा वो आएगा आपका 70 नंबर्स का। अब 70 नंबर्स कहाँ कहाँ डिवाइड होते हैं ये समझ लीजिए। पहला तो 70 नंबर में से 35 नंबर आपका डिवाइड होता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव 35 नंबर के आपके आएंगे, मीन्स 70 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में और आपको उसमें से सॉल्व करना है, मतलब सिर्फ 35 क्वेश्चन के आपको आंसर करना है तो उसके 35 नंबर आएंगे। हर क्वेश्चन का एक नंबर होगा, मतलब एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा आपको, तो 35 क्वेश्चन के आपके 35 नंबर मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन होंगे आपके 70 में से आपको 35 ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया आपका 35 नंबर। दूसरा आता है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय में क्या करना है आपको, 18 क्वेश्चंस आएंगे लघु उत्तरीय में, जिसमें आपको सॉल्व करना है सिर्फ 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन के अंक होंगे 2 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन का आपको मिलेगा 2 नंबर। अगर आपने सही सही बना दिए तो आपके हो जाएंगे 10 दूने 20 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न। एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाता है आपका 15 नंबर का, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। 3 क्वेश्चन को आंसर करना है लेकिन पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन। तो आपका इसका हो जाता है एक क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, तो 5 यहीं 15 नंबर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के होते हैं। क्लियर? अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से मतलब कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बात समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं इनसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है यहाँ पे कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन तो इस चैप्टर से तो नहीं पूछा जाएगा। इस बार इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का जो होता है वो होता है 5 नंबर का। तो जब 3 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, तो 5 नंबर का क्वेश्चन तो इस चैप्टर में बनेगा नहीं। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के लिए जब आप तैयारी करें तो इन तीनों चैप्टर्स को आपको अवॉइड कर देना है कि आपको इससे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये कंफर्म हो जाइए। ठीक है, क्योंकि इससे इस बार 3 नंबर के ही 4 नंबर और 4 नंबर यही अंक है इस बार का इस चैप्टर से उठाने का। तो ये तीनों से आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये कंफर्म हो जाइए। आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के आंसर जो तैयार करने हैं वो इन 7 में से आपको तैयार करने हैं, मतलब स्थिर विद्युत, वैद्युत धारा, चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय, फिर आपका यहाँ पे परमाणु और नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ और संचार प्रणाली। यही 7 चैप्टर हैं जिससे आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे आप कंप्लीट करेंगे? एक तो आपका सबसे अच्छा उपाय है कि आप पहले बुक्स को पढ़ लीजिए, मतलब पढ़े हुए हैं तो आपके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सॉल्व हो गए होंगे, या फिर गेस्ट पेपर में भी अच्छे से वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं बहुत सारे, अगर आप उनको भी याद कर लेते हैं तो भी अच्छी बात है। दूसरा और सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। तो मैं तो यही सलाह दूँगी कि जब भी आप
पढ़िए तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही तैयार कीजिए। इसमें आपके सब्जेक्टिव भी तैयार होते हैं, मतलब दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और प्लस ऑब्जेक्टिव भी तैयार होते हैं, ठीक है। तो इसको तैयार करने के लिए आप देख लीजिए दोनों में से जो आपको सही लगता है वो आप कर लीजिए, ठीक है। दूसरा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न हम कैसे कंप्लीट करेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए सीधा सा उपाय है, आपको बुक करना पड़ेगा या नोट्स जो आपने बनाए हैं उससे आप करिए, ठीक है। तो ये अगर चीज़ें आप करते हैं अगर अपने नोट्स से, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा ये कि आप जो अपनी भाषा में आंसर लिखे हुए हैं वही आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क स्कोर मिलेगा, क्योंकि गेस पेपर से आपको उतना ज़्यादा स्कोर नहीं मिल पाता है, क्योंकि गेस पेपर में लगभग एक से आंसर लिखे रहते हैं और उतना ज़्यादा वो हेल्पफुल नहीं होता है। तो लघु उत्तरीय के लिए ट्राई कीजिए कि आप जब भी कोशिश कीजिए तो अपने बुक से या फिर अपने नोट से तैयार कीजिए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए सबसे आसान और सिंपल तरीका मैं बता देती हूँ कि 2009 से लेके 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, उन सारे को कंप्लीट कीजिए। एकदम कंफर्म है कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 3 क्वेश्चन तो आप पकड़ ही लेंगे, ये गारंटी है मेरी। अगर आप कंफर्म नहीं होते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जैसे ये समझ लीजिए कि आपका है क्वेश्चन पेपर, ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 2016 के क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि कितने रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला अगर लघु उत्तरीय में देखेंगे तो लघु उत्तरीय में ज़्यादा तो नहीं है, 4 क्वेश्चंस हैं, 11 में से 4 क्वेश्चंस हैं जिसको पहले से पूछे गए क्वेश्चंस को ही पूछा गया है, 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं। और दीर्घ उत्तरीय में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पहले से पूछे गए क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। आपका 12 नंबर क्वेश्चन ये जो है 2010 में भी पूछा हुआ है, फिर 13 नंबर से भी एक क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, और फिर 14 नंबर से एक क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा रिपीट किया जाता है हर बार। तो हमको ये करना है कि जब भी दीर्घ उत्तरीय के बारे में हम सोचें तो सबसे पहले कंफर्म कीजिए कि 2009 से लेकर 2020 तक के आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं दीर्घ उत्तरीय वो कम से कम आपके कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे दीर्घ उत्तरीय में, इसमें कोई डाउट नहीं है। रह गया कि कैसे क्वेश्चन सेट होते हैं नहीं सेट होते हैं, हम तो गेस ही कर रहे हैं ना, लेकिन ये बहुत ही मतलब ज़रूरी हो जाता है कि हम ये 2009 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करें। प्लस एक और चीज़ ये है कि रिपीटेड क्वेश्चंस जितने भी हैं आप 2009 से लेके 2020 तक में एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं बार बार, उन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन वीवीआई होते हैं और हर बार वो लगभग सेट किए जाते हैं, हर 2 साल पे 3 साल पे हर दूसरे साल पे ही सेट कर दिए जाते हैं। तीसरी चीज़ एक और, 2021 के क्वेश्चन को आप पूरी तरह से अवॉइड करेंगे, इसके ज़्यादा कोशिश करिए कि ये जो 2021 में जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अपोजिट वाले क्वेश्चन याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मान लीजिए कि 2021 में आपको पूछ दिया है, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, हाँ ये पूछ दिया है पतले लेंस के लिए दिया हुआ सूत्र स्थापित करें, ठीक है। तो ये अगर सूत्र पूछ दिया है तो इसके अपोजिट में कौन सा सूत्र आता है वो वाला आप तैयार कीजिए, उससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए उत्तल लेंस का पूछ दिया है तो अवतल लेंस का तैयार कीजिए, अवतल लेंस का पूछ दिया तो उत्तल लेंस का तैयार कीजिए, या फिर अवतल दर्पण का पूछ दिया है तो उत्तल दर्पण का तैयार कीजिए, उत्तल दर्पण का पूछ दिया है तो अवतल दर्पण का तैयार कीजिए। प्लस व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक स्थापित करें, ठीक है, व्यंजक ज्ञात करें। ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं हर बार, क्योंकि अभी क्या है थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। हमको लगता है 2020 से और 21 में दोनों के क्वेश्चन में सिमिलैरिटीज़ ये है कि इसमें न्यूमेरिकल कम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इसमें बहुत कम रखे गए हैं, रखे भी गए हैं तो 1 या 2 रखे गए हैं। अगर आप न्यूमेरिकल सेक्शन को अवॉइड भी कर देते हैं तो भी आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 में से मान लीजिए 2 न्यूमेरिकल पूछ भी दिए गए और आप नहीं मतलब कॉन्फिडेंट है न्यूमेरिकल करने के लिए, तो अगर आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो हैं वो अगर कंप्लीट हैं 3 क्वेश्चन तो भी आपका निकल जाने वाला है, 15 नंबर आपके आ जाने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल अगर आपसे नहीं हो पाता है तो मत करिए, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसको आप
कंफर्म कीजिए, ठीक है। और 2021 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए और अपने नोट्स में उन्हें टिक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाले हैं इस बार। गारंटी है कि 2021 के जो क्वेश्चन है वो तो किसी कीमत में नहीं पूछेंगे, तो आप भी समझ रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आप टिक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको नहीं देखना है। जब भी आप नोटबुक खोलें या नोट्स खोलें तो आपको ये ध्यान में हो जाना चाहिए या फिर आपको दिखनी चाहिए कि नहीं, ये क्वेश्चन हमको बिल्कुल अवॉइड करना है। और उसके बाद से आप क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अपने नोट्स में ज़रूर टिक कीजिए, VVI करके टिक करिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमको करना ही करना है। इस तरह से आगे बढ़िए और इस तरह से करिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने कोशिश किया था आपको क्वेश्चन बैंक को कैसे यूज करना है ये समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने देखा है 2010 में भी है और 2016 में भी पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से हर साल के क्वेश्चन को ना आप थोड़ा सा एक बार जांच लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाता है। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो कोई मैटर ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो याद करने की चीज़ है, या फिर अगर सब्जेक्टिव आपको याद है तो उसमें ऑब्जेक्टिव आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैंने कोशिश की थी आपको समझाने की। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करनी है, कौन कौन से चैप्टर को अवॉइड करना है, कौन कौन से चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न बनने वाले हैं। या फिर इस अब जैसे मान लीजिए तरंग प्रकाशिकी से 4 नंबर के अगर 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं तो इसमें से ये कर सकता है कि 2 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रखते और 2 नंबर का एक क्वेश्चन बना दे लघु उत्तरीय में। फिर वैद्युत चुंबकीय से भी वही कर सकता है, 2 नंबर का आपका लघु उत्तरीय कर देगा और 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रख देगा। तो ये थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको यूज करके हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर हम अपना माइंड लगाएं तो थोड़ा सा हम अपने सोच को विस्तार दें और बहुत ज़्यादा भी इन सब सारे चीज़ों के बीच में मत पड़िए। मैं ये सलाह दूंगी, ऐसा नहीं है कि हम दिन भर यही बनाते रह गए, यही मैप बनाते रह गए कि कहाँ क्या पूछ रहा है, कहाँ नहीं पूछ रहा है, और अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठे हुए हैं कि हम कुछ क्वेश्चन गेस कर लें। क्वेश्चन गेस करना एक अलग मैटर है, सारे सिलेबस को कवर करना भी ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन गेस करिए, लास्ट है टाइम आपका, तो अभी आपको क्वेश्चन गेस कुछ कर लेनी चाहिए जो कि आपको स्कोर करने के लिए अच्छे होंगे। लेकिन सिलेबस तो फिर भी आपको पूरी कंप्लीट करनी चाहिए, ओके। तो थोड़ी सी मेहनत खुद से भी पता कर लीजिए पता करने की, क्योंकि जब आप खुद से इन सारी बातों को समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। तो अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए भैया, क्योंकि इससे मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अब भी जबकि 12th के एग्ज़ाम हो रहे हैं, 10th के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि इस पे वीडियोज़ मैं बनाऊँ कुछ अच्छे। और भी अगर किसी सब्जेक्ट पे आपको इस तरह के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उस पर आपको वीडियो अवेलेबल कराऊँ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।